हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 16 के एमसीक्यू, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इवन दीज क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो बिकॉज दीज आर एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस ओनली. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोल्यूशन कॉजेज अनडिजायरेबल चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर, लैंड और सॉइल. तो उसने पूछा किस टाइप के चेंजेस आते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. तो देखिए, वाटर हो, एयर हो या आपकी सॉइल हो, तीनों ही तरह के चेंजेस आ जाते हैं जब पोल्यूशन होता है. तो आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर. किस ईयर में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया? तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था हमारा 1986 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफिशियंट device to eliminate the particulate matters from the industrial emissions? Cyclonic separators, trajectory separators, incineration, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो आपकी सबसे एफिशिएंट डिवाइस है पार्टिकुलेट मैटर को इंडस्ट्रियल एमिशन में से एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए. नेक्स्ट है, द स्क्रबर इज़ यूज्ड मेनली टू रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज फ्रॉम द एग्जॉस्ट आफ्टर स्प्रेइंग वाटर एंड और लाइम. तो देखिए, इसका आप ऑप्शन दिए गए CO2, SO2, आपकी O2 एंड N2, CO एंड CO2. तो जो स्क्रबर यूज़ किया जाता है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द टू एक्सपेंसिव मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट by catalytic converters and are fitted into automobiles for reducing emissions of poisonous gases. तो देखिए, platinum, palladium and rhodium, these are the expensive metals which are catalytic converters and fitted into automobiles. तो platinum, palladium and rhodium. Next है, which of the following level of sound may damage eardrum and can impair the हियरिंग एबिलिटी परमानेंटली. देखिए, वैसे तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने टाइम के लिए आप कितने डेसिबल की साउंड हियर कर रहे हैं. बट जब सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि विच लेवल, तो आपको हाईएस्ट लेवल देखना है एंड दैट इज़ 150 dB. Euro 2 norms stipulate that the sulfur be controlled at dash ppm in diesel and dash ppm in petrol. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यूरो 2 नॉर्म्स जो है वो आपके डीजल के लिए और पेट्रोल के लिए कितने पार्ट्स पर मिलियन के लिए, सल्फर के लिए आपको अलाउ करते हैं. तो देखिए, ये है आपका 350 पार्ट्स पर मिलियन फॉर डीजल एंड 350 आपका डीजल के लिए है और 150 जो है वो आपका पेट्रोल के लिए है. सो आंसर ए होगा आपका. नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड फ्यूल, पेट्रोल and diesel were to have met the Euro 3 emissions in some cities from 1st April 2005 and have to meet the Euro 4 norms by. तो कह रहे 3 को फॉलो कर रहे थे, जो यूरो 4 आया है वो कब से आया है? तो देखिए, यूरो 4 जो है वो आपका 2010 से स्टार्ट हुआ है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज बाई डोमेस्टिक सीवेज मेक द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़. तो आपका जो इम्प्योरिटी है डोमेस्टिक सीवेज में, अगर 0.1 से ज़्यादा हो जाए, मिनिमम आपकी क्या है 0.1 जो है वो आपका आंसर होगा. नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय. जो सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक मैटर उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? मेजरिंग ऑक्सीजन डिमांड. तो इसका आंसर होगा आपका ऑक्सीजन डिमांड. अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो हम कहेंगे कि सीवेज वाटर जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है. अगर ऑक्सीजन डिमांड कम है, इट मीन्स सीवेज वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कम है. नेक्स्ट है आपका, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स आर क्रिएटेड बाय. कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल? देखिए, नेचर में सब कुछ बायोडिग्रेडेबल है, नेचर ही देने वाली है, नेचर ही ख़त्म करने वाली. बट वी ह्यूमंस जो है वही आपके क्या देते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, particles that are responsible for causing great harm to human health are of diameter. जो ह्यूमन हेल्थ को ज़्यादा हार्म देते हैं वो आपके 2.50 माइक्रोमीटर
या उससे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग ऑफ रूम लाइक ए रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड ऑडिटोरियम एटसेट्रा इज। तो कैसे बने होते हैं? स्टाइलोफॉर्म से वो आपके होते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? सीएनजी में आपका क्या है? मीथेन है। बायोगैस में भी आपका क्या है? मीथेन है। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो एक्वेटिक वीड आज बना हुआ है वो है आइशोर्निया। जहाँ पे भी शुरू होता है उस प्लांट बॉडी को पूरी तरह से आपका ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन किससे होता है? कह रहा है बहुत मरकरी एंड डीडीटी या नन ऑफ दीज। तो दोनों ही मरकरी और डीडीटी जो है ना उन्होंने बायोमैग्निफिकेशन शो किया है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीडीटी क्या है आपका? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेशन। तो देखिए ऑप्शन दे रखे बोन, जूट, पेपर, कॉटन। तो बोन जो है सबसे हार्डेस्ट है इनमें से। बोन जो है सारे बाकी के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा टाइम लेगा बायोडिग्रेडेशन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा है ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमोसफियर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमोसफियर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है यूट्रॉफिकेशन इज ए नेचुरल फिनोमिना इन फ्रेश वाटर बॉडीज। यूट्रॉफिकेशन इज नेचुरल फिनोमिना इन फ्रेश वाटर बॉडीज। तो इसका आंसर होगा ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ एटमोसफियर इज हार्मफुल टू एनिमल्स। क्योंकि इसने पूछा क्या था? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी थी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यही है क्योंकि ओजोन जो है वो अगर है तो वो कोई हार्म नहीं पहुंचाती है। In an area where DDT had been used extremely, the population of birds declined significantly because। तो कह रहा है जहाँ पे डीडीटी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वहाँ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स जो है वो डिक्लाइन हो रही है। बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है? डिक्लाइन यानी कम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैनी ऑफ द बर्ड्स एग्स लेड डिड नॉट रीच हैच। तो वो क्या होते हैं? बहुत सारे एग्स जो हैं वो हैचिंग तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, बीच में ही वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हैचिंग ही नहीं होएगी तो आपके बर्ड्स बनेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है मैनी ऑफ द lichens indicate SO2 pollution because they show association between algae and fungi, grow faster than others या आर सेंसिटिव टू SO2। तो देखिए आंसर यही होगा दे आर सेंसिटिव टू SO2। जो आपके लाइकन्स हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है एल्गी और फंगी का, तो ये तो आपकी होते ही एल्किन्स का मतलब ही एल्गी एंड फंगी है। लेकिन SO2 पोल्यूशन क्यों दिखाएंगे? बिकॉज दे आर सेंसिटिव। जहाँ पे SO2 ज़्यादा होगा लाइकन्स बहुत कम ग्रो होंगे। जहाँ पे SO2 कम होगा वहाँ पे लाइकन्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है acid rain are produced by excessive NO2 and SO2 from burning fossil fuels या excess production of ammonia by industry and coal gas या excess release of carbon monoxide by incomplete combustion या excess formation of। देखिए हमें बार बार पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलकर आपका सल्फ्यूरिक एसिड और आपका नाइट्रिक एसिड बना देती है। तो आंसर ए विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका greenhouse effect is warming due to infrared moisture layer in atmosphere, increase in temperature due to increase in carbon dioxide। तो हमें पता है CO2 जो है सबसे ज़्यादा आपकी ग्रीन हाउस कॉजिंग गैस है। तो आंसर विल बी सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है मेजर एरोसोल पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज। जो एरोसोल पोल्यूटेंट है जेट प्लेन में वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आज की डेट में। नेक्स्ट है गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वाज दैट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको हम MIC ट्रेजेडी भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। डोमेस्टिक वेस्ट कंस्टिट्यूट्स। क्या होता है डोमेस्टिक वेस्ट में? नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन दे रहा है डोमेस्टिक वेस्ट में, जैसे पॉलीथीन हो गए, पॉलिस्टर प्लास्टिक्स हो गए, इस टाइप से। विच वन इज़ नॉट ए पोल्यूटेंट नॉर्मली? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर
देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन के दौरान जो है सारे एनिमल्स छोड़ते हैं। एक्चुअली वो पोल्यूटेंट नहीं है, जस्ट उसका अमाउंट ज़्यादा जब हो जाता है देन इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। मोस्ट हजार्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टिस, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक मेटल पोल्यूटेंट है वो क्या है? लेड। लेड जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉज ए रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किस टाइप की रिएक्शन कॉज करती हैं और उससे क्या पैदा होती है? तो उससे क्या होता है? O3। ओजोन जो बनती है वो भी यूवी रेडिएशंस की वजह से बनती है, क्योंकि जो O2 है वो टूट जाती है। O+, देखिए O2 जो है उसके ऊपर जब यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो वो किस में टूट जाती है? O+O में, और फिर O2+O ये मिलकर क्या बनाती है? आपका O3 बनाती है। यानी आपकी ओजोन बनाने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? यूवी रेडिएशंस। नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ DDT एज पेस्टिसाइड। DDT का क्या पेस्टिसाइड के फॉर्म में ड्रॉबैक है? तो क्या है? इट इज़ नॉट ईजीली डिग्रेडेड इन नेचर, ये डिग्रेड नहीं होता जल्दी सी। बायोमैग्निफिकेशन भी शो करता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट DDT डिपोजिशन शेल ओकर इन फाइटोप्लैंक्टन, सी गर्ल बर्ड्स, क्रैब, ईल। तो जो सी गर्ल बर्ड्स हैं, गर्ल हैं या बर्ड्स हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा मिला है क्योंकि ये बायोमैग्निफिकेशन शो करता है। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि हायर जो आपका लेवल है ट्रॉफिक लेवल उस पर ज़्यादा मिलता है, लोअर ट्रॉफिक लेवल पे वो कम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फिश डाई इन वाटर बॉडीज पोल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू रिडक्शन इन ऑक्सीजन। क्या हो जाता है? क्यों मर जाती है मछलियाँ? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। डिजीज कॉज्ड बाय ईटिंग फिश फाउंड इन वाटर कंटेमिनेटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट हैविंग मर्करीज। मर्करी की जो अमाउंट बढ़ जाती है वाटर में, और उस वाटर में जो फिश है उसको खाने से कौन सी डिजीज़ हो जाती है वो देखिए आप। तो आपकी डिजीज़ है मीनामाटा डिजीज़ है, जो देखिए M फॉर मीनामाटा, M फॉर मर्करी, आप लर्न करने के लिए इजी रहेगा। मीनामाटा डिजीज़ जो है वो मर्करी कंटेमिनेशन से होता है, वाटर में मर्करी कंटेमिनेशन हो जाता है और उसमें जो फिश होती है उसकी वजह से मीनामाटा डिजीज़ हो जाता है। सो MM से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइस पोल्यूशन एट लेवल। तो देखिए हैजार्डस नॉइस पोल्यूशन हो जाता है आपका अबोव 80 dB। 80 dB से ज़्यादा अगर होगा तो वो क्या होगा? हैजार्डस। 80 तक आपका सेफ है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर ऑफ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज़ पोल्यूटेड मोस्ट बाय, किससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है? उसने कहा पेस्टिसाइड, हाउस होल्ड, रेडियो एक्टिव। वैसे सारे ही पोल्यूटेंट है बट ऑटोमोबाइल जो है बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ पर्सनल व्हीकल्स वो सबसे ज़्यादा हो गया, दैट्स वाई आपका पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू रिवर इट्स BOD विल। तो BOD जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, हमने पहले भी बताया था, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, BOD बढ़ेगी। नेक्स्ट है इन मीनामाटा बे ऑफ जापान एनिमल्स विच रिमेन फ्री फ्रॉम मीनामाटा डिजीज आर। कौन से एनिमल्स थे जो फ्री रह गए? वो थे आपके रैबिट्स। रैबिट्स में नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है द ताजमहल इज थ्रेटन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये एसिड रेन की वजह से जो मार्बल है वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है सीवेज ड्रेन्ड इनटू वाटर बॉडीज किल फिशेज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन विद फिशेज फॉर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टू द एटमोसफेयर इज, जो ग्रीन हाउस गैसेज के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एटमोसफेयर में वो कौन है? तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो यूएसए जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज दे रहा है। नेक्स्ट है द वर्स्ट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स वर क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड MIC गैस ट्रेजेडी रिस्पेक्टिवली इन। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा जो एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट से और MIC गैस ट्रेजेडी से वो कब हुए थे? तो पहले हमें सेशन देना पड़ेगा कौन सा? न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और दूसरा हमें MIC का देना। तो न्यूक्लियर पावर जो ट्रेजेडी हुई वो यूक्रेन में हुई थी 1986 में,
और जो MIC हुई थी वो आपकी भोपाल में हुई थी 1984 में। देखिए कंफ्यूज करने के लिए कई बार देता है कि भोपाल वाली ठीक लिख दी आपकी किस में 1984 पे, लेकिन उसने रिस्पेक्टिवली जो वर्ड दिया है उसका मतलब है पहले पहले वाली बतानी है और दूसरे में दूसरे वाली बतानी है। अगर उल्टा करके भी लिखता है दैट विल बी द रॉन्ग आंसर। इफ द फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूस टू हाफ वट इज़ द मोस्ट लाइकली टू हैपन ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। तो कह रहा है अगर फॉरेस्ट जो आधे कर दिए जाएं तो क्या होगा, उससे क्या होगा आपका लार्ज एरियाज विल बिकम डेजर्ट, ज़्यादातर एरियाज क्या हो जाएंगे, डेजर्ट हो जाएंगे। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट पोल्यूटेड वाटर, तो पोल्यूटेड वाटर आइसर्शिया कोलाई जो है वो जो है सबसे ज़्यादा दिखाता है कि पोल्यूशन कितना है। आइसर्शिया कोलाई की मात्रा बढ़ जाए तो वाटर पोल्यूटेड हो चुका है। नेक्स्ट है फॉस्फेट पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय, फॉस्फेट पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, सीवेज एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स जो हैं उससे आपका फॉस्फेट पोल्यूशन होता है ज़्यादा। CO2 कंटेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमोसफेयर एयर इज कॉल्ड, तो CO2 है पता है 0.0314 है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम, कहाँ पे है सबसे ज़्यादा ओजोन होल, एंटार्क्टिका, हम बार बार पढ़ते आते हैं। नेक्स्ट है इन कमिंग ईयर्स स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स विल बी मोर कॉमन ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन की वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी, तो वाटर क्वालिटी के लिए आपका आइसर्शिया कोलाई जो है वो अगर ज़्यादा हो जाता, वाटर क्वालिटी पुअर है, आइसर्शिया कोलाई ज़्यादा नहीं होता तो वाटर क्वालिटी बेटर है। विच मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड्स, तो देखिए एग्रीकल्चर फील्ड से सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। मीथेन तो होती है जब लाइक पैडी फील्ड्स हैं, राइस फील्ड्स हैं, उनमें मीथेन तो मोस्ट है जो एग्रीकल्चर फील्ड से निकलती है। सेकंड पॉइंट आता है नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट है द सुपरसोनिक जेट्स कॉज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ, किस चीज़ की थिनिंग हो रही है, हमें पता है ओजोन लेयर, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं CFC सुपरसोनिक जेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं जिसकी वजह से आपका O3 जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। वार मोशन सर्ज ऑफ द पेरू करंट रिकरिंग एवरी 5 to 8 ईयर और सो इन द ईस्ट पैसिफिक ऑफ साउथ अमेरिका इज़ वाइडली नोन एज, तो जो वार में एक सर्ज है उसको क्या बोलते हैं, एल नीनो, दिस इज कॉल्ड एल नीनो, नेचुरल फिनोमिना है। कार्बन मोनोक्साइड इज़ ए पोल्यूटेंट बिकॉज, क्यों है पोल्यूटेंट, क्योंकि क्या करता है ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और क्या करता है ये जो हीमोग्लोबिन है उसको बाइंड कर लेता है जिससे कि हीमोग्लोबिन यानी HB के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती, ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती तो आदमी की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाती है। इफ़ देर वॉज नो CO2 इन अर्थ एटमोसफियर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, कैसा होगा आपके, अब जो है उससे कम होगा, लेस देन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है a sewage treatment process in which a portion of the decomposer bacteria present in the waste is recycled into beginning of the process is called, उसको हम क्या बोलते हैं जो बिगनिंग में करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ लाइकन्स इन केस ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह देखिए हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो क्या है, बायो इंडिकेटर है, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के लिए वो इंडिकेटर का काम करते हैं। जहाँ पे SO2 ज़्यादा होगी वहाँ पे आपके लाइकन्स की ग्रोथ बहुत रिड्यूस्ड होगी। विच इज़ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, एरोसोल, कार्बन मोनोक्साइड, पैन या CO2, बाकी सारे आपके प्राइमरी हैं। जो आपका पैन है वो आपका क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स नो, कूलिंग ऑफ अर्थ नो, ट्रैपिंग ऑफ UV रेस नो, आपका है वार्मिंग ऑफ अर्थ, ट्रैपिंग ऑफ UV रेस से ओजोन लेयर का कनेक्शन होता है तो आंसर क्या होगा आपका वार्मिंग ऑफ अर्थ, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इन 84 भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज ड्यू टू द लीकेज ऑफ, हमें पता है किस चीज़ की लीकेज हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट।
क्वेश्चंस आर रिपीटिंग इन डिफरेंट वेज, ताकि आपको क्वेश्चन अलग तरीके से आए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर? तो फ्लोरोसिस, लेप्रोसी, निमोनिक। तो देखिए सारे ही में से फ्लोरोसिस जो है वो आपका पानी में फ्लोरीन की जो अमाउंट है उसकी वजह से होता है। अब कह रहा है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस यूजुअली रेफर्स टू द डैमेजेस कॉज्ड बाय, जो आपकी आरबीई है वो रेडिएशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन? जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसमें आपकी 30 to 60 dB रहती है। व्हाट इज़ बीओडी? बीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर डिकम्पोजिशन। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतनी जो ऑक्सीजन यूटिलाइज पावर ज़्यादा हो जाएगी, यानी उतना जो सीवेज लेवल है, वाटर पोल्यूशन है, उतना ज़्यादा होगा। बीओडी ज़्यादा तो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पोल्यूटेड वाटर? हाइड्री, लावा, ट्राइसिंथ, लार्वा, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो जो लार्वा है स्टोन फ्लाई का वो नहीं होगा। फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली इफेक्ट्स किसको? टीथ को इफेक्ट करता है। आपने टूथपेस्ट पे भी पढ़ा होगा फ्लोराइड, फ्लोरीन कंटेनिंग टूथपेस्ट। तो फ्लोरीन का जो फ्लोराइड का कंटेंट है वो टीथ से रिलेटेड है। इफ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजिनेज एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो, क्या नहीं होगा? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्रेट टू नाइट्राइट, कन्वर्जन फ्रॉम अमोनियम। देखिए इसने पूछा था नाइट्रोजिनेज नहीं होगा तो फिक्सेशन ही नहीं होगा, जैसे राइजोबियम वगैरह है। नेक्स्ट है लेड कंसनट्रेशन इन ब्लड इज कंसिडर्ड अलार्मिंग इफ इट इज, अगर लेड कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा होगी तो नुकसानदायक होगी? तो 30 मिलीग्राम पर 1000 ml। उससे कम होगी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन 30 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो दैट इज़ अलार्मिंग, यानी नुकसानदायक है। इन 84 भोपाल गैस ट्रेजेडी टू प्लेस बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या हुआ था? वो वाटर के साथ रिएक्ट की थी और उसी से बहुत सारी डेथ हुई थी। प्रोलॉन्ग्ड लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स इज लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ, तो जो आपका इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड किया गया उससे क्या हुआ? सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? किसको? फिनाइल को, क्लोरामाइन, क्लोरीन, ओजोन। देखिए सबको यूज़ करते हैं एक्सेप्ट फिनाइल। फिनाइल को हम वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं। ऑल दो फिनाइल को हम जैसे क्लीनर की तरह यूज़ करते हैं, जैसे फ्लोर क्लीनर वगैरह, बट वाटर में इसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ नहीं कर सकते। क्लोरीन, क्लोरामीन और ओजोन तीनों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? बायोमास बर्निंग रिलीज ऑफ CO2, फॉसिल फ्यूल बर्निंग रिलीज ऑफ CO2, न्यूक्लियर पावर रेडियो एक्टिव वेस्ट, और सोलर एनर्जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए न्यूक्लियर पावर हमें पता है रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, बर्निंग कोई भी होगी तो CO2 तो आएगी। तो मिसमैच आपका सोलर एनर्जी का है। सोलर एनर्जी से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, बल्कि CO2, मीथेन, जो इंफ्रारेड एब्जॉर्बिंग आपकी जो गैसेस हैं, जो एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, उनकी वजह से आपका क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। लाइक मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ बीओडी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपका सी आंसर होगा। नेक्स्ट है बीओडी टेस्ट ऑक्सीजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। बीओडी टेस्ट जो वो क्या शो करता है? डिस्ट्रॉय वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, यानी सी आंसर है आपका। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गा कॉल्ड, उनको क्या बोलते हैं हम? एल्गल ब्लूम। जो बहुत सारे एल्गा ग्रो कर जाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से, उसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लांट इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड? सबसे ज़्यादा एक्वेटिक वीड जो है वो आपकी आज की डेट में कौन सी बनी हुई है? आइशोरनिया है। देखिए इसने पूछा है एक्वेटिक वीड, जो सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है, क्योंकि एक्वेटिक वीड आइशोरनिया है। जो पार्थीनियम है वो लैंड वीड है। जो पार्थीनियम है आपकी दैट इज सॉयल वीड कह सकते हैं आप इसको, लैंड वीड है ये। जबकि जो वाटर वीड है वो आपकी आइशोरनिया, आंसर विल बी आइशोरनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
द वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज में कंटेन टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैविंग इन डेंसिटी ऑफ मोर देन, तो उसमें कितनी डेंसिटी आपकी 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर आप उसको बोल सकते हो। बी आंसर है। कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी फॉर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड टॉप ट्रॉफिक लेवल इन एक्वेटिक, इफ डीडीटी इज 0.003, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट टू लास्ट आपका, तो देखिए दैट विल बी 0.025 ppm and then 25 ppm. A will be the answer. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, DDT causes egg shell thinning in birds because it inhibits, किसको इनिबिट करता है ये, कालमोडुलिन जो है वो उसको इनिबिट करता है। नेक्स्ट है आपका, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इज कॉल्ड, जो नेचुरल एजिंग है वो यूट्रॉफिकेशन की वजह से होती है। फॉर्म फ्रेंड्स ऑफ अरेक्टा मार्स इज अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के लिए हैं ये, सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट। जो फॉर्म है वो किसके लिए फेमस है आपका, सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए है। पोलीब्लैंड, पोलीब्लैंड क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ब्यूरीड इन द लैंडफिल्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ब्यूरी करते हैं, दबा देते हैं। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। Dobson units are used to measure oxygen unit. Uses of incinerator is crucial to disposal of hospital waste. तो डॉब्सन यूनिट है, उसने कहा है वो ऑक्सीजन कंटेंट के लिए यूज़ की जाती है, दिस इज़ द आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अमंग द फॉलोइंग विच वन कॉजेज मोर इंडोर केमिकल पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ मॉस्किटो कॉयल है, हम घरों में यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपका पोल्यूशन करता है घर के अंदर। इन आपका है द ग्रीन स्कम सीन इन द फ्रेश वाटर बॉडीज इज, जो ग्रीन स्कम है वो ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी दोनों की वजह से होता है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड दैट ए पर्सन कैन विदस्टैंड विदाउट डिस्कम्फर्ट, तो 80 dB जो है वो आपकी लिमिट है कंफर्ट वाली, उससे ज़्यादा होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा। मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड इज़ ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है आपका, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हो रहा है। नेक्स्ट है मैच करेक्टली द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब हम इसको करेक्टली करते हैं तो आपका आंसर फर्स्ट का सी के साथ, सेकंड का डी के साथ, थर्ड का ए के साथ और फोर्थ का बी के साथ, ये आपका ए जो है वो ऑप्शन आंसर होगा। देखिए इसे क्या क्या कहा था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 86 में आया आपका, जो आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आया है वो आपका 81 में आया है, जो वाटर एक्ट आया वो 74 में आया था। अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट टू इंक्लूड नॉइस, नॉइस को कब इंक्लूड किया गया आपका 87 में। सबसे पहले आपका वाटर एक्ट आया था 74 में। नेक्स्ट है कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। कैटालिटिक कन्वर्टर्स चेंज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू, किस में चेंज कर देते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। नेक्स्ट है मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, वो किस लिए किया जाता है, एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए जितना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर है, उतनी BOD ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है आपका शेल ऑफ एग इन बर्ड्स बिकम्स थिन नॉट प्रॉपरली फॉर्म ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, दिस इज ड्यू टू इंटरफेरेंस इन द एक्टिविटी ऑफ कॉमोडिलिन, जो है वो एक्टिविटी जो है उसमें इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है उससे सस्पेंडेड सॉलिड्स आपके अलग कर दिए जाते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। कैटालिटिक कन्वर्टर्स चेंज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स इनटू, किस में चेंज करते हैं, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव सल्फर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या है सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका एमिशन कम हो जाता है एग्जॉस्ट फ्यूम्स में से। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इज ईजीएस्ट टू रिमूव फ्रॉम वेस्ट वाटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं वो आपके इजीली रिमूव हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, हेपेटाइटिस B, जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड, तो जो हेपेटाइटिस B है वो आपकी वाटर से नहीं होती।
बाकी सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है नोइसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू द हाई कंसनट्रेशन ऑफ, किस चीज़ की वजह से? फॉस्फोरस जब ज़्यादा हो जाए तब होता है इनकी ग्रोथ ज़्यादा। एल्गल ब्लूम्स इम्पार्टेड डिस्टिंक्ट कलर टू वाटर ड्यू टू देयर पिगमेंट्स, उसके अंदर जो पिगमेंट्स होता है उसकी वजह से अलग कलर आ जाता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फर्स्ट का आपका ए के साथ थर्ड आपका होगा यूवी जो है स्नो ब्लाइंडनेस, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है ऑब्वियसली बीओडी की मात्रा जो है कम ज़्यादा उसके हिसाब से होती है। सी जो है डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन शो करता है और फॉस्फेट जो है वो आपके यूट्रॉफिकेशन शो करते हैं। सो फर्स्ट वन विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए इन द टेक्स्ट बुक यू केम अक्रॉस द माइल आइलैंड एंड द चार्नोबाइल डिसास्टर एसोसिएटेड विद द accidental leakage of radioactive waste in India we had भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये किसके साथ रिलेटेड थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ रिलेटेड थी। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है बट आंसर वही है, बार बार आ रहा है। मिथाइल आइसोसाइनेट। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद सराउंडिंग जो था उन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया था सराउंडिंग में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस बिकॉज क्या है ये सनलाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है बट हीट ट्रैप कर लेती है, हीट की वजह से ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए सो हियर इज द एंडिंग ऑफ आवर क्वेश्चंस। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबल चांस 99% इनमें से आपके क्वेश्चंस इस लेसन में से आ जाएंगे। You just learn these. And if you like anything in this video, then please like and subscribe my channel. Thank you.